रजत जयंती समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित श्रीमद् जगद्गुरु परम पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, मुख्य अतिथि श्री अनुराग ठाकुर जी, अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, विशेष अतिथि डॉक्टर बीडी कल्ला जी, डॉक्टर सतीश मुनिया जी, श्री भगवान सिंह रोज साहब सर, संरक्षक क्षत्रिय युवक संघ, इस समारोह के संयोजक टाइम्स के संस्थापक श्री गोपाल शर्मा जी और आप सभी गणमान्य जन। यह एक स्थिति रही है, इसलिए मैंने सोचा इसका उल्लेख करना बड़ा आवश्यक है। जिससे मेरा बड़ा पुराना संबंध है। मैं चाहता हूं कि यह पत्रकारिता में मिशनरी उद्देश्य से ही आए थे। पहले राजस्थान पत्रिका में उन्होंने जब कार्य किया तब भी इनका लिखा बहुत सारा मैं पूरा पढ़ा करता था, और बाद में जब उन्होंने महानगर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया तब से मैं जानता हूं कि कैसे बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने आज अपना ये मुकाम बनाया है। मैं इनकी पत्रकारिता यात्रा का निरंतर साक्षी रहा हूं और आज इस अवसर पर उन्हें अपने मूल्यों पर कार्य करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महानगर टाइम्स जब प्रारंभ हुआ था तब से ही मैं इसका पाठक रहा हूं। जब तक मैं दिल्ली रहता था, लेकिन महानगर टाइम्स से हमें भेजा करते थे। दिल्ली में भी पढ़ने का मुझे महानगर टाइम्स का अवसर मिलता था। प्रारंभ जब किया इन्होंने तो सांध्य महानगर टाइम्स था, और सांध्य समाचार उस समय जयपुर में कोई नहीं निकलता था समाचार का। ये अकेला केवल महानगर टाइम्स था, मैं सही कह रहा हूं, अकेला केवल महानगर टाइम्स था। और इसलिए पूरा समाचार का निचोड़ उसके अंतर्गत विद्यमान रहता था। दिल्ली में रहता था, लेकिन क्या लगातार मेरे पास महानगर टाइम्स पहुंचा करता था, और उससे जो भी कुछ चीजें आवश्यक लगती थी उससे मैं इनको अवगत कराने का प्रयास करता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पत्रकारिता के जो स्वस्थ मूल्य हैं, पाठक को तथ्यपरक समाचार देना और विचार संपन्न करना, इन दोनों का ही महानगर टाइम्स बहुत संजीदगी से पालन करता है। राष्ट्रीयता के विचारों से जुड़े महानगर टाइम्स को निरंतर पढ़ता हूं और यह भी पाता हूं इसमें सदा ही पाठकोपयोगी सामग्री प्रकाशित होती है। जब मैं यहाँ राज्यपालों के आया तो हमारे यहाँ राजभवन में महानगर टाइम्स नहीं आता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजभवन में महानगर टाइम्स न आना, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। मैंने गोपाल जी से कहा कि महानगर टाइम्स क्यों नहीं आ रहा है। नियमित रूप से महानगर टाइम्स आता है, और जब तक महानगर टाइम्स पढ़ नहीं लेता हूं तब तक मन को लगता है कि सही मायने में पूरे अखबार को मैंने नहीं पढ़ा है। खबरों की सत्यता पर पूरा विश्वास होना यह अच्छे पत्रकारिता का लक्षण होता है, और महानगर टाइम्स ये करने में सक्षम है और सफल है। और इसे रजत जयंती आज बड़े शानदार तरीके से यहां मना रहे हैं। विश्व भर में मीडिया की भूमिका तेजी से बदल रही है। जब मीडिया मिशनरी भावना से काम करता था, अभी बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जो पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों के साथ लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में लगे हैं। परंतु बहुत से स्तरों पर मीडिया में अब तेजी, द्वितीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। इसके अंतर्गत विभिन्न टीवी चैनलों, रेडियो आदि के जरिए खबरों का प्रसारण किया जाता है, और तीसरे स्तर पर उसके अंतर्गत वेब मीडिया आता है, जो आज सर्वाधिक रूप में तेजी से अपनी जड़ें भर में जमा रहा है। इसमें यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और समाचार पत्रिकाओं के ऑनलाइन संस्करण भी आते हैं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी ने एक बात जो कही वो ध्यान देने योग्य है कि सब होने के बाद, सब प्रकार से
अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। पूरे विश्व में जो परिवर्तन मीडिया का हुआ है वह यह है कि अब पल पल की खबरें देने की हर ओर होड़ मच रही है। स्वाभाविक है, मीडिया के लिए यह बड़ी चुनौती भी है और उसकी विश्वसनीयता की बड़ी कसौटी भी है। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का कार्य मीडिया के जरिए ही होता है। चौथा स्तंभ मीडिया है। संवैधानिक रूप में भारत सहित विश्व भर में बहुत से स्तरों पर मीडिया नियंत्रण भले नहीं है, परंतु मीडिया को स्वयं चाहिए कि स्वयं ऐसी कोई आचार संहिता अपने लिए बनाए जिससे ऐसी खबरों का प्रकाशन प्रसारण नहीं हो सके जिससे राष्ट्र हित प्रभावित होता हो, या फिर नागरिकों में जिससे किसी पत्रकारिता के अंतर्गत जो बदलाव विश्व भर में देखने को मिल रहे हैं उनमें एक यह भी है कि पत्रकारिता के सूचकांक स्वयं विदेशी मीडिया से जुड़े संस्थान जारी करने लगे हैं। सूचकांक कहने की को बगैर कुछ सोचे विचारे प्रसारित कर देता है, जिसे प्रतीत होता है कि हमारे देश में स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। मैं ये मानता हूं यह असल में विदेशी स्तर पर किया गया प्रोपेगेंडा होता है जिसमें भारत के खिलाफ जहर उगलने से जुड़े समाचारों का उपचार होता है। याद रखिए, प्रोपेगेंडा और खबर में अंतर है, बहुत कम अंतर है। इसको समझेंगे तो लगेगा कि बहुत कुछ ऐसा प्रचारित प्रसारित करवाया जाता है जिसमें कुछ लोगों देशों का हित निहित होता है। मीडिया को वास्तविकता में जाते इनसे बहुत से संपादक मित्र ऐसे थे जिनसे समाचार और विषयों पर लंबी चर्चा हुआ करती थी, विमर्श होता था। उन संपादक मित्रों का सम्मान अखबार के मालिक तक विशेष रूप से किया करते थे। तब संपादक ही यह तय करता था कि कौन सी सामग्री समाचार पत्र में प्रकाशित होगी और कौन सी नहीं। बाल भर हो गई है। कारण यह है कि मीडिया में तेजी से अब व्यावसायिकता का दौर प्रवेश कर गया है। संपादक संस्था लुप्त हो रही है और संपादक की बजाय प्रबंधक प्रमुख होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं इसका बड़ा नुकसान यह भी हुआ है कि समाचार से विचार गायब होते जा रहे हैं। जो केंद्र बिंदु होता है वो क्रमशः अवमूल्यित होता जा रहा है। मीडिया जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य करता है। जनमत निर्माण के अंतर्गत मीडिया आम आदमी को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक ही नहीं करता बल्कि कर्तव्यों के प्रति सजग भी करता है, पर तभी उसकी सार्थकता इस दिशा में सभी स्तरों पर प्रभावी प्रयास आज के परिप्रेक्ष्य में हो। मैं मानता हूं कि मीडिया समाचारों के साथ विचार के भी संवाहक होते हैं। ऐसा नहीं है पूरी तरह देखते होंगे तो यह भ्रम अक्सर लोगों को दिखाई पड़ता है। विज्ञापन को ही कभी कभी लोग समझते हैं कि सीरियल का एक अंग तो नहीं है, इसलिए उसी के आधार पर सोचने विचारने लगते हैं। तो सही मायने में जो विचार केंद्र बिंदु होना चाहिए कर सकता है, परंतु कई बार ऐसा लगता है कि खबरों से भी ज्यादा अखबार में और अन्य सभी मीडिया में विज्ञापन अधिक परोसा जा रहा है। स्पॉट फीचर एडिटोरियल आदि के रूप में विज्ञापन इस तरह से पेश किए जाते हैं कि पाठक दर्शक भ्रमित होकर विज्ञापन को ही सच मानने लगा है। आज एक ऐसी स्थिति निर्माण हुई है और व्यापकता के साथ चल रही है। इसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। कैसे नियंत्रण में हो इसके बारे में विचार करना चाहिए। विश्व भर में खबरों का एक ट्रेंड यह भी हुआ है कि कैसे समाचार चटपटा बनाया जाए। खबरों को आकर्षक और चटपटा बनाने के चक्कर में बहुत बार अर्थ का अनर्थ भी हुआ दिखता है। इसकी बड़ी वजह यह भी लगती है कि पत्रकारिता में पत्रकार लेखकों से इतर लोग अधिक आ रहे हैं। पत्रकारिता में पहले जो लोग आते थे मिशनरी के उद्देश्य से आते थे, जिनकी लेखन में रुचि होती थी वह आते थे, पर अब लगता है पत्रकारिता भी धीरे धीरे फैशन और मेल जोल बढ़ाने का माध्यम बनती जा रही है।
मैं नाम नहीं लूंगा, पर एक वाकया आप सभी के से साझा करना चाहूंगा। कोविड के लंबे दौर के बाद कुछ समय पहले जब राजभवन में हमने प्रेस संवाद का आयोजन किया तो एक फोन के बारे में मुझे पता चला। एक महाशय चाहते थे कि पत्रकार के रूप में उन्हें भी संवाद कार्यक्रम में बुलाया जाए। जब हमारे अधिकारियों द्वारा पत्रकार नहीं होने के कारण उन्हें नहीं बुलाया गया तो ये प्रकार मेरे तक भी उनकी सिफारिश पहुंची। पता चला हुआ इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं, पर पत्रकार के रूप में अपनी पहचान चाहते हैं। मैंने कहा उन्हें नहीं बुलाया, पर आप सोचिए किस तरह से पत्रकारिता में किस तरह की घुसपैठ रूपी बदलाव आने लगा है। कई बार तो यह भी लगता है कि वास्तव में जो पत्रकार हैं उनको किनारे कर ऐसे लोग बड़े मीडिया समूह में भी अपना स्थान बना लेते हैं और इसका बड़ा खामियाजा पूरे पत्रकारिता जगत को बाद में भुगतना पड़ता है। एक नई पत्रकारिता सोशल मीडिया का भी यह बड़ा दौर है। जो वास्तव में स्वस्थ पत्रकारिता से जुड़े हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, परंतु इनके अंतर्गत पत्रकारिता बहुत से स्तरों पर ऐसी भी है जिस पर खबरों के नाम पर फेक स्टोरी की जाती है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से किसी विशेष उद्देश्य से प्रस्तुत किया जाता है। पत्रकारिता के इस बदले रूप में जिसके जब चाहे पत्रकार बनने की संभावनाएं भी सोशल मीडिया ने खोल दी है, मैं समझता हूं स्वस्थ पत्रकारिता की साख को इस संदर्भ में भी देखे जाने की आवश्यकता है। एक बड़ा बदलाव यह भी आया है कि राष्ट्र हित में जो खबरें छिपाने की होती हैं वह भी नंबर 1 बनने के लिए बगैर कुछ विचार किए प्रकाशित और प्रसारित की जाने लगी है। मुंबई में ताज होटल में आतंकी हमला हुआ और सारे चैनल उसका लाइव करने में जुट गए। सभी जानते हैं इस लाइव का फायदा आतंकवादियों ने ही सबसे ज्यादा उठाया। अमेरिकी विश्व टावर दिनांक 11 सितंबर को ढाया जा रहा था और चैनल उसे दिखाने में जुटे हुए थे। हमारे यहाँ संसद पर हमला हुआ पर चैनल उसे प्रसारित करने में लगे हुए थे। ऐसे ही कोई व्यक्ति आग लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है और लोग उसे बचाने के बजाय उसका वीडियो शूट कर रहे हैं। संवेदनहीनता इतनी बढ़ गई है, कोई व्यक्ति शोक में है तब भी उसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लग रहा है। जब आपके पिताजी नहीं रहे मुझसे आपको कैसा लग रहा है। मैं ये बात आप सबको कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, टीवी चैनल और प्रसारित दृश्यों को अनुभव करके ये सब बता रहा हूं। मीडिया को क्या दिखाना चाहिए, इसकी बजाय होड़ ये मची है कि सब कुछ दिखा दिया जाए, चाहे वो अनैतिक हो या राष्ट्र के हित में नहीं हो। नंबर 1 की दौड़ में इसी तरह से मूल्य तेजी से तिरोहित हो रहे हैं। तो यह जो पत्रकारिता के नाम पर विश्व स्तर पर बदलाव देखने को मिल रहा है, उन पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। पत्रकारिता के स्वस्थ मूल्यों को आज बचाने की ही सबसे बड़ी जरूरत है। मैं ये मानता हूं कि मीडिया लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश वाहक है। मीडिया को यह चाहिए कि समाज के प्रति उत्तरदायित्व ही नहीं रखे, बल्कि उसे वक्त जरूरत प्रदर्शित भी करे। सही और गलत में क्या भेद है, इसके लिए लोगों को सजग करने का कार्य भी मीडिया का है। इसी संदर्भ में मीडिया को आज महती भूमिका निभाने की जरूरत है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट कांग्रेस के उद्घाटन के अवसर पर एक दफा कहा था, समाचार, मनोरंजन और प्रचार माध्यमों के अन्य कार्यक्रम बाजार में मिलने वाली अन्य वस्तुओं जैसे नहीं है। केवल अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपनाए गए सनसनी फैलाने के तथा दूसरी तरह के हथकंडे पत्रकारिता की मूल भावना के विरुद्ध है। पत्रकारों द्वारा अपनाए गए आत्मनियमन, आत्मनिरीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर स्वयं अपना सेंसर करने जैसी बातें प्रचार साधनों की साख बढ़ाती है। यह साख मूल्यवान निधि है, यह साख बनाकर रखने की बहुत आवश्यकता है। वाजपेयी जी की इस बात में अपनी बात जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता ऐसी होनी चाहिए जिससे संवैधानिक मूल्यों के प्रति लोगों में विश्वास जागृत हो और बना रहे। ऐसी हो जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और जिससे स्व आचार संहिता की सीख भी दूसरे को मिले। मैं इस अवसर पर
मीडिया के तमाम मेरे उन साथियों की सराहना करता हूं जिन्होंने आज के इस घटाटोप व्यवसायिक दौर में भी पत्रकारिता के इस आदर्श मूल्यों को जीवंत रखा हुआ है। यह बात सही है कि बहुत कुछ बदलता जा रहा है, परंतु अभी भी आम व्यक्ति सर्वाधिक विश्वास मीडिया पर ही करता है। लोकतंत्र सुदृढ़ आधार आज भी मीडिया से ही मिला हुआ है। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि मीडिया स्वयं अपनी साख और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मिशनरी उद्देश्य से निरंतर कार्य करे। इस क्षेत्र में वही लोग अधिक आए जो राष्ट्र और समाज को अपनी ओर से निरंतर कुछ देना चाहते हो। मैं चाहता हूं ऐसे मीडिया संस्थानों को निरंतर सभी स्तरों पर बढ़ावा मिले जो प्रतिबद्धता के साथ अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। महानगर टाइम्स ने पत्रकारिता के मानक मूल्य स्थापित किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं चाहता हूं समाचार के साथ विचारों के आलोक के लिए यह समाचार पत्र भविष्य में और अधिक सशक्त हो। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम सभी मिलकर कार्य करें। इसके लिए मैं श्री गोपाल शर्मा जी को बधाई देता हूं। इन्होंने अनेक प्रकार की कठिनाइयों को सहते हुए, संघर्ष करते हुए भी महानगर टाइम्स को आगे बढ़ाने में सभी पत्रकारिता के मानक मूल्यों को पालन करते हुए उन्होंने कार्य किया। इसके लिए मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, इनको बधाई देता हूं और इनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। मीडिया इसका संवाहक है, भविष्य में भी बना रहेगा ऐसा विश्वास है। आपने यहाँ मुझे आज आमंत्रित किया अपने विचार व्यक्त करने के लिए और इतने शानदार कार्यक्रम रजत जयंती के अवसर पर आपने किया, इसके प्रति शुभकामना व्यक्त करते हुए और ये विश्वास रखते हुए कि भविष्य में आप स्वर्ण जयंती भी इससे भी शानदार तरीके से मनाएंगे और महानगर टाइम्स लोगों के लिए